अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट तालीम। आई एम मलिक जहांज़े मुमताज़ विद सेकंड ईयर केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अल्केन की प्रिपरेशन और रिएक्शंस के हवाले से डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अल्कीन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनकी मदद से हम अल्कीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसके रिएक्शंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन है 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जाहिर बात है यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसमें 2 हाइड्रोजन अल्कीन की निस्बत कम हो जाएंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज ए ओलिफेंस। इन्हें ओलिफेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑयल फॉर्मिंग है। जब इनका हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। अल्काइल हैलाइड जो है वो ऑयली होता है, तो इसीलिए हम इन्हें कह देते हैं कि दे आर ऑयल फॉर्मिंग। तो सिंपलेस्ट जो अल्कीन है या जो ओलिफिन है वो हमारे पास इथीन है, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। ये आपके सामने अल्कीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है और कुछ एग्जांपल्स और भी दी गई हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। ये सब के सब अल्कीन हैं। चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। हमारे पास सबसे पहला मेथड है अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए, वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है कि एलिमिनेशन ऑफ अ हैलोजन एटम टुगेदर विद अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। यानी कि जिस एटम से हैलोजन का एटम रिमूव करेंगे उसके साथ वाली कार्बन से ही हम किसको रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, यानी RX को हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो ये अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। तो जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मैंने कलरिंग दी है, आपको आइडिया हो गया होगा कि KOH का जो K है वो किसको ले जाएगा, अल्काइल हैलाइड के Cl को ले जाएगा। तो वो KCl बन जाएगा, और जो KOH का OH है वो अल्काइल हैलाइड के दूसरे कार्बन से किसको लेकर चला जाएगा, हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा और वाटर बना देगा। तो अल्काइल हैलाइड के एक कार्बन से Cl भी चला गया और दूसरी कार्बन से हाइड्रोजन भी चला गया, तो इनमें वैकेंसी जनरेट हो जाती है और ये आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यूँ आपके पास क्या आ जाएगी, अल्कीन आ जाएगी। तो बहुत ही ईजी वे था अल्कीन को तैयार करने का। हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल को। हमारे पास एग्जांपल है, ये अल्काइल हैलाइड आपके सामने ड्रॉ हुआ है। इसका रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करने के हमारे पास 2 तरीक़ेकार है। मिसाल के तौर पे आप देखें, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH का जो K है वो X को ले जाएगा, KX बन जाएगा। OH जो है ये हाइड्रोजन को ले जाएगा और वाटर बन जाएगा, और साथ में इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करने के बजाय जो मैंने हाइड्रोजन रेड कलर की शो की है, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव की जा सकती है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। ये आपके पास दोबारा वही रिएजेंट ड्रॉ हुआ इसके रिएक्शन करवाया गया है अल्कोहलिक KOH के साथ। अब यहाँ पे KX अलग हो जाएगा, और जो OH है ये रेड कलर का हाइड्रोजन जो मैंने शो किया है उसको लेकर चला गया, तो वाटर बन गया, और साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब याद रखिएगा कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो ऊपर वाला बनेगा। वो क्यों बनेगा, क्योंकि जो CH2 है, यानी X के साथ वाली लेफ्ट साइड पर जो हाइड्रोजन है, ये जो CH2 है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। यहाँ से हाइड्रोजन इजीली रिमूव किया जा सकता है, और जो मीथेन है वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना मुश्किल होता है। तो मिथाइलिन इज़ मोर एसिडिक, वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे आप, इंस्टेड के आप मिथाइल वाली साइड से हाइड्रोजन को रिमूव करें। तो नीचे वाला जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा, क्योंकि आपने मिथाइल वाली साइड से हाइड्रोजन को रिमूव किया, और ये गलत होगा। इसके अंदर एक और बहुत अहम बात ये है कि ये आपके सामने एक और अल्काइल हैलाइड यूज़ किया गया है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक मीडियम यूज़ करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग KOH का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर होगा क्या, होगा ये कि जो HX है यही रिमूव हो जाएगा, आपस में मिलकर अलग हो जाएगा और HX बना देगा, और इनके दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बहुत अहम पॉइंट है कि जो पहले रिएक्शंस हैं उनमें जो KOH है वो लाइट यूज़ किया गया है, और जो ये वाला रिएक्शन आपके सामने दिया गया लास्ट पे, इसमें हमने स्ट्रॉन्ग अल्कोहल यूज़ किया है। तो जब स्ट्रॉन्ग आप KOH यूज़ करेंगे तो वो KOH इटसेल्फ रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि वो कंपाउंड का ही H और X को रिमूव करवा देगा, HX बन जाएगा और दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और आपके पास अल्कीन तैयार हो जाएगी। सेकेंड नंबर पर हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। अब हम अल्कोहल से वाटर को रिमूव करेंगे। अब एक बात आप जहन में बिठा लीजिएगा
कि जो टर्शरी अल्कोहल है वहाँ से वाटर रिमूव करना आसान होगा, सेकेंडरी से थोड़ा मुश्किल होगा, और प्राइमरी अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव करना थोड़ा और मुश्किल होगा। जैसे कि हम एग्जांपल्स लेते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसे प्राइमरी अल्कोहल क्यों कहेंगे? क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसे अल्फा कार्बन कहेंगे, और जो अल्फा कार्बन है ये आगे एक कार्बन के साथ अटैच है, तो जब अल्फा कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच हो तो उसे प्राइमरी कहेंगे। ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल ड्रॉ हुई है, अल्कोहल में OH ग्रुप होता है। OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसे अल्फा कहेंगे। अब ये अल्फा कार्बन आगे दो कार्बन के साथ अटैच है तो इसे सेकेंडरी कहा जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है इसमें OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वह अल्फा कार्बन है, आगे अल्फा कार्बन तीन कार्बन के साथ अटैच है तो इसे आप टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। तो यूँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। अब हम बारी बारी इनमें से वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल करेंगे। तो वाटर को रिमूव करने के लिए आप Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड विद 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देकर भी वाटर की रिमूवल कर सकती हैं। और दूसरा रिएजेंट आप यहाँ से वाटर को रिमूव करने के लिए H2SO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 75% H2SO4 यूज़ करें विद 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड, और यूँ HOH इसका रिमूव हो जाएगा और इसके दरमियान क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो वाटर की रिमूवल के बाद आपके पास अल्कीन आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने सेकेंडरी का करना है तो आप थोड़ा सा लाइट यूज़ कर सकते हैं H2SO4 यानी कि 60%, और टेम्परेचर भी आपको कम देना पड़ेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और यूँ वाटर रिमूव होगा और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड और अल्कीन तैयार हो जाएगी। और टर्शरी अल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, मैंने आपसे पहले भी कहा, और ये आसानी से अपना वाटर रिमूव कर लेगी। ये क्यों रिएक्टिव होती है? क्योंकि OH जब इसका रिमूव होता है तो जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बन जाएगा टर्शरी कार्बोकैटाइन। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब OH रिमूव होगा इसका तो कार्बन जो कि अल्फा कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से हम इन्हें कहेंगे कि ये टर्शरी कार्बोकैटाइन है, और टर्शरी कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है और आसानी से चीज़ों को जाने देता है, क्योंकि एटम्स के जाने के बाद जो टर्शरी कार्बोकैटाइन है वो अपने आप को स्टेबल रख सकता है, तो वो ज़रूरत नहीं समझता कि वो एटम्स को अपने साथ अटैच रखे। तो यहाँ पर जो हम कंडीशंस यूज़ करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 20% आपका H2SO4 यूज़ होगा, और 85 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इसका H और OH रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? हमारे पास अल्कीन तैयार हो जाएगी। नंबर 3, डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डी हैलोजिनेशन क्या होता है। डी हैलोजिनेशन है एलिमिनेशन ऑफ अ हैलोजन मॉलिक्यूल, एक पूरा का पूरा हैलोजन मॉलिक्यूल हम रिमूव करेंगे। विसिनल डाइहैलाइड आपके सामने दिखाया गया है, यानी दो कार्बन के साथ जब दो हैलोजन लगे हों तो उसे डाइहैलाइड कहते हैं, लेकिन जब वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ लगे हों, एडजेसेंट लगे हों, तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? विसिनल का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये विसिनल डाइहैलाइड है, इसमें से हम इसका जो है वो दोनों हैलोजन रिमूव करवाएंगे। उसके लिए हम इसका रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ। तो जिंक मैं आपको बता चुका हूँ दोनों हैलोजन आसानी से लेकर चला जाता है, क्योंकि जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बहुत इजी रिएक्शन होता है। नंबर 3 है हमारे पास कोप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, यानी सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन हम लोगों ने अल्केन की प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल किया था, लेकिन वहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल किया था। यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल होगा। ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिया गया है यह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका नाम है डाई सोडियम सक्सीनेट। इसकी जब आयोनाइजेशन होगी तो आयोनाइजेशन पर ये हमारे पास नेगेटिव आयन देगा और साथ में हमारे पास पॉजिटिव आयन आ जाएंगे। जो नेगेटिव के आयन हैं ये कहाँ पर जाएंगे? एनोड के पास जाएंगे। तो ये एनोड के पास नेगेटिव वाले गए और वहाँ जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे, और जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाएंगे? इसके फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये फ्री रेडिकल अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज कैसे करेगा? अब इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास फ्री रेडिकल आया। अब ये फ्री रेडिकल में जो कार्बन है और जो दूसरी कार्बन है, यहाँ पर जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन कार्बन के दरमियान जो रेड कलर से शो किए गए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होंगे। कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे देगा और वहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो CH2 के कार्बन के पास चला जाएगा। इसी तरह नीचे भी आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान क्या मौजूद है? बॉन्ड मौजूद है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो कार्बन है यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट आपके पास दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आ जाएंगे और लेफ्ट साइड पे जो कार्बन हैं उनके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा।
तो ये स्ट्रक्चर आपके पास आ गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इनके ऊपर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फ्री रेडिकल्स हैं और साथ में आपके पास आ गई 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि टूट के बनी है। अब ये जो फ्री रेडिकल हैं ये आपस में मिल जाएंगे और आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे और क्या बन जाएगी, ईथीन बन जाएगी। तो ये आपके पास ईथीन आ गई। तो बहुत ही ईजी था ये हमारे पास इथीन बनने का अमल। अब हम देख लेते हैं कि जो कैथोड है उस पर क्या रिएक्शंस हुए होंगे। तो कैथोड पर वही रिएक्शंस हुए होंगे जो मैं पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों को समझा चुका हुआ हूँ। बहुत इजी है कि वहाँ पर वाटर की ब्रेकडाउन होगी। जो वाटर होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आए थे, जो पहले उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए थे, ये वही यूज़ होंगे और वाटर की ब्रेकडाउन करेंगे। वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन जो हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पिक करके फ्री रेडिकल बन जाएंगे और फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएंगे और H2 गैस बना देंगे और साथ में हमारे पास आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सिल आयन। तो जो बीकर है अब उसमें क्या मौजूद हैं, सोडियम के आयन्स मौजूद हैं और हाइड्रोक्सिल के आयन्स मौजूद हैं। बाकी सारे कैथोड और एनोड पर प्रोसेस हो चुके हुए हैं और ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे। एक बात याद रखिएगा कि जो एनोड है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और जो कैथोड है वहाँ पर रिडक्शन होगी और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नंबर 5 और लास्ट देख लेते हैं अल्कीन को तैयार करने का तरीका, दैट इज द पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें 2 तरीकेकार हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ सिस अल्कीन। आपके सामने एक अल्काइन है और इस अल्काइन के अंदर हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड करने जा रहे हैं। अब इस अल्काइन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम जो कि स्पॉटेड किया हुआ है, बेरियम सल्फेट के साथ मिक्स किया गया है और क्यूनोलिन भी यूज़ की गई है। यह जो कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट को लिंडलर्स कैटलिस्ट कहा जाता है क्योंकि उसी ने इंट्रोड्यूस करवाया। अब होगा क्या, जो बॉन्ड है वो टूटेगा तो जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है अगर ये ऊपर से अटैक कर रहा है तो एक हाइड्रोजन ऊपर से एक कार्बन के पास और दूसरी हाइड्रोजन ऊपर से ही दूसरी कार्बन के पास अटैच हो जाएगी और ये आपके पास क्या आ जाएगी, अल्कीन आ जाएगी, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और यही हाइड्रोजन नीचे से अगर अटैक करती है तो नीचे से ये दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी। जैसे कि जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट मैंने लोअर साइड से अटैक करके बनाया है। तो चाहे ऊपर से ये अटैक करे तो भी सिस बनेगा क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर और नीचे अगर सेम ग्रुप्स हों तो उन्हें आप क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। तो ये आपके पास सिस अल्कीन बनेगी। अब हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस अल्कीन के। ट्रांस अल्कीन अगर आपने बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, तो ये आपके पास अल्काइन है, अल्काइन का रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और साथ में हम यूज़ करेंगे लिक्विड अमोनिया। ये जो मिक्सचर है ये हमें प्रोवाइड करेगा नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये ऊपर की तरफ एक ऐड होगा और एक नीचे की तरफ ऐड होगा, जिससे क्या होगा कि आपके पास ट्रांस अल्कीन जनरेट हो जाएगी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक हाइड्रोजन ऊपर से और एक हाइड्रोजन नीचे से क्यों अटैक की। तो बेसिकली ये मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सोडियम है ये फ्री रेडिकल बनाता है। फ्री रेडिकल बनाकर जो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है ये उसको ब्रेक करता है। तो जो कार्बन कार्बन के दरम्यान जो तीसरा बॉन्ड है जब वो टूट जाता है तो एक कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आता है और दूसरी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए मैकेनिज्म में हमें पता चलता है कि पॉसिबिलिटी एक ऊपर से अटैक करने की है और एक पॉसिबिलिटी नीचे से अटैक करने की है। इसीलिए ये ट्रांसफॉर्म में ही अल्कीन जनरेट होती है। तो अगर किसी को इसके मैकेनिज्म के हवाले से डिटेल जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।